आला अफसरों पर योगी सरकार का खौफ और यह हादसे में सीएम योगी के दिशा निर्देश पर कार्रवाई की गई है। बॉर्डर से संबंधित दोनों थाना अध्यक्ष निलंबित कर दिए गए हैं। संबंधित दोनों सीओ को लिखित में कठोर चेतावनी देने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। मथुरा और आगरा जिले के एसएसपी से जवाब मांगा गया है, स्पष्टीकरण मांगा गया है। दोनों जिलों के संबंधित एडिशनल एसपी से भी जवाब तलब किया गया है। प्रवासी श्रमिकों के अवैध परिवहन को लेकर के मांगा गया स्पष्टीकरण। एडीजी आगरा और आईजी आगरा को भी मामले में देनी होगी लिखित सफाई। दरअसल जिस तरीके से 24 मजदूरों की जानें गई हैं, उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों एसएचओ को निलंबित कर दिया है। आला अफसरों के ऊपर में कुछ इस तरीके से गाज गिज रही है। जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जानी है, क्योंकि इस पूरे हादसे में जिसमें 24 लोगों की जिंदगियां खत्म हुई, जाहिर तौर पर ऐसे आला अधिकारी जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि बिना सरकारी मदद के एक शख्स या कोई मजदूर दूसरी जगह एक जगह से निकले ना। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम उनकी तरफ चलें। आपको बताएं कि दरअसल 24 लोगों की मौतें हुई हैं। 24 लोगों के मौतों के बाद में उत्तर प्रदेश की सरकार हरकत में है। ख़ास तौर पर उन दो जगहों पर जहां के संबंधित बॉर्डर्स हैं, उन दोनों जगहों के आला अधिकारियों को लिखित में अब उनसे सफाई मांगी गई है। 2 एसएचओ जो कि संबंधित दोनों सीओ को लिखित में कठोर चेतावनी देने का निर्देश भी दिया गया है। मथुरा और आगरा से जुड़े हुए उन दोनों जगहों को लेकर के घटनास्थल के बॉर्डर से संबंधित दोनों थानाध्यक्ष अब निलंबित कर दिए गए हैं। दोनों सीओ को लिखित में कठोर चेतावनी देने का निर्देश दिया गया है। मथुरा और आगरा जिले के एसएसपी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। दोनों जिलों के संबंधित एडिशनल एसपी से भी जवाब तलब किया गया है। साथ ही साथ में प्रवासी श्रमिकों के अवैध परिवहन को लेकर के स्पष्टीकरण मांगा गया है। एडीजी और आईजी आगरा को भी मामले में लिखित में सफाई देनी होगी। दोनों ट्रक मालिकों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करके ट्रकों को जब्त करने की बात कही गई है। घटनास्थल के बॉर्डर से संबंधित दोनों थाना अध्यक्ष निलंबित कर दिए गए हैं। तो ये वो बड़ी कार्रवाई है, ये वो बड़ी इस वक्त दिशा निर्देश जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए उत्तर प्रदेश में इस हादसे से जुड़े हुए मामलों में अब कार्रवाई के तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं। तो दरअसल 24 मजदूरों की मौत के मामले में हंगामा सा मचा उत्तर प्रदेश में। यहां तक कि एडीजी और आईजी आगरा को भी इस पूरे मामले में अब सफाई देनी होगी। ट्रक मालिकों के खिलाफ में भी ट्रक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस महकमे के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। हमारे सहयोगी गगन मिश्रा हमारे साथ में इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। रुख उन्हीं की तरफ कर लेते हैं। गगन, जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, ठीक है एक हादसा है, मगर कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर लापरवाही तो बरती गई, जिसकी वजह से 2 एसएचओ को निलंबित किया गया है। आला अधिकारियों से जवाब तलब किया जा रहा है। जब्बार, पिछले 40 दिनों से हर मजदूर, चाहे वो राजस्थान से आ रहा हो, चाहे मुंबई से आ रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश से आ रहा हो, चाहे बिहार से आ रहा हो, मजदूर पैदल चला आ रहा था, ट्रकों में जानवरों की तरह भर कर चला आ रहा था। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे कि कोई भी श्रमिक पैदल या अवैध तरीके से ना चल पाए, लेकिन उसके बावजूद मुजफ्फरनगर में 6 मजदूरों की मौत हो जाती है सड़क हादसे में। औरैया में 40 मजदूर घायल होते हैं। 24 मजदूर मौत के कालगाल में समा जाते हैं। उसके बावजूद अधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं। लेकिन आज जब औरैया की बड़ी घटना हुई है तो अधिकारी जगे हैं। हमारे पीछे एक बस अड्डा है जहां पर मजदूर अगर पैदल चलेगा उन्हें लाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हो गई है। बस अड्डे में सन्नाटा। यह सबूत है कि कोई भी मजदूर किसी प्रकार से लाया नहीं जा रहा है। यहाँ पर अभी भी वो ट्रक में लद के जा रहे हैं, डाले में लद के जा रहे हैं। अभी हम शहीद पथ से चले आ रहे थे, वहाँ पर एक मजदूर, कुछ मजदूर 20-25 मजदूर थे, वो जयपुर से चले आ रहे थे।
बिहार जाना है, लेकिन उसे किसी भी अधिकारी ने रोकना नहीं मगर मुनासिब गगन समझा। मिश्रा, यानी कि गगन सीएम मिश्रा, योगी आदित्यनाथ लोग तो प्राइवेट गाड़ियां करके, ट्रकों में लद करके, ज्यादा किराया देके 1-1 लाख रुपए गाजियाबाद से लेकर के गोरखपुर बॉर्डर के उस पार बिहार जाने के लिए लोग दे रहे हैं। मगर सरकार ने जो इंतजामात किए हैं, बसेस हों या फिर हर जिला अधिकारी को कई सारी रोडवेज बसों का अख्तियार दिया गया है कि उनके जरिए से वो छोड़ सकते हैं, लोगों में भरोसा क्यों नहीं पैदा हो पा रहा है? आम मजदूर क्यों इस ऑप्शन को, इस विकल्प को जो सरकार ने बनाया है, क्यों नहीं अपना रहे हैं? जब्बार, मजदूर भरोसा कैसे जताएं जब उनको कोई अधिकारी बता ही नहीं रहा है। राजस्थान से मजदूर जब चला आता है मथुरा बॉर्डर से, तो मथुरा बॉर्डर सोचता है कि वो आगरा चले जाए और आगरा के अधिकारी उन्हें गाड़ियों से, बसों और ट्रेन से भेजेंगे। जब वो आगरा पहुंचता है तो वो फिरोजाबाद ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिरोजाबाद पहुंचता है वो इटावा ट्रांसफर करते जाता है, और ट्रांसफर करते करते वो बस से ही या ट्रक से या डाले से या पैदल ही चला जाता है अपने गंतव्य स्थान पर। यानी कि जो स्थानीय अधिकारी हैं, चाहे वो एसएसपी की जिम्मेदारी तय करने की बात कही जा रही हो, चाहे वो जिलाधिकारी की जिम्मेदारी तय करने की बात की जा रही हो, लेकिन कोई भी मजदूरों को रोक कर नहीं समझा रहा है कि आपके लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई है, आपके लिए बस की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये जरूर है कि जब हादसा हुआ है तो अधिकारी के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर अपनाए। उसके चलते ही देखिए हमारे सामने जो कुछ 2 मजदूर जा रहे हैं, उन्हें पुलिस अधिकारी रोक रहे हैं, और उनको जो पीछे बस लगी गई है, इस बसों के द्वारा उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की बात कही जा रही है, वो भी तब जब 24 मजदूर मौत हो गई है, 40 मजदूर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन तब तक ये अधिकारी कहाँ थे, ये सवाल उठना लाजमी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि जो जिलाधिकारी, जो एसएसपी के जिले से कोई अधिकारी पैदल चलता हुआ आएगा, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये है गगन, इसका अभी तक जी पक्का गगन, नहीं इसका मतलब ये है अभी कि जो जिला अधिकारी हैं, जो एसएसपी हैं, उस जगह के जो आला अधिकारी हैं, वो इन तमाम चीजों का जिम्मेदारी से निर्वाह नहीं कर रहे हैं। अगर सरहदी इलाकों पर एक जिले से दूसरे जिले के, जब सरहदी इलाकों को गाड़ियां क्रॉस करती हैं, अगर वहीं पर रोक दिया जाए, आगे उनको ना बढ़ने दिया जाए, खुद से जो गाड़ियां करके जा रहे हैं, तो फिर यह हादसे भी नहीं होंगे। फिर सरकार की जो व्यवस्था है, उन्हीं व्यवस्थाओं के जरिए उनको जाना होगा। इसका मतलब कि लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं। जब्बार, ये कहावत है कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, यही चला आ रहा है। बताया, आगरा से अगर मजदूर बॉर्डर पर रोका जाता है तो उसको मथुरा में रोका जाएगा तो आगरा में पहुंचा दिया जाएगा, और आगरा में रोका गया तो उससे कहा जाएगा कि इटावा जल्दी जाओ, इटावा में गाड़ियां लगी होंगी। यानी अधिकारी एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। कोई किसी की बात नहीं मान रहा है। श्रमिक चला आ रहा है, श्रमिक पैदल चला आ रहा है, महाराष्ट्र एक ऑटो बुक की आती है, ऑटो चला आ रहा है, डाले चला जा रहा है, और जो ट्रक में जिस तरह से जानवरों की तरह भर कर चले आ रहे हैं, वो सच में देखने में संवेदनहीनता दिख रही है अधिकारियों की। क्योंकि अधिकारियों पर लगातार हर रोज अपर मुख्य सचिव गृह कहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ तो फिर ने यह आदेश दिया है। सवाल ये है कि ये दिशा निर्देश तो डे 1 से दिए जा रहे हैं, शुरुआत से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश हर दिन आ रहे हैं। सवाल ये कि अब आगे क्या ये व्यवस्था बदलेगी, ये व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार अपील के तौर पर किया है? जब्बार, देखिए, हम अधिकारियों को ये तो नहीं कह सकते कि अधिकारियों ने कोरोना काल के समय कोई काम नहीं किया, लेकिन शायद जो काम करना चाहिए था वो भी नहीं किया। संवेदना बिल्कुल इनकी कहीं पे दिखी नहीं, क्योंकि मजदूर जो इस तरह से चला आ रहा था, हर चेक पोस्ट पार करते चला आ रहा था, शायद वो अधिकारियों को दिखा नहीं, या देख कर उसको अनदेखा कर दिया। क्योंकि जो मजदूर है वो नहीं चाहता कि वो जानवरों की तरह लद के आए। लेकिन अब जब संवेदना जागी है, कब जागी है? जब करीब 24 मजदूरों की मौत हो गई है और 40 बहुत शुक्रिया गगन मिश्रा इन तमाम जिंदगी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे कि प्रशासनिक स्तर पर या फिर पुलिसिया स्तर पर अधिकारियों की नींद कब टूटती है, इतने सारे लोगों की जिंदगियां जब खत्म हो जाती है। सवाल ये कि क्या इन जिंदगियों की कीमत पर लोगों की नींदें टूटेंगी? उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में प्रवासी मजदूरों से भरी डीसीएम में जिस तरीके से टक्कर जोरदार तरीके से ट्रक ने मारी, 24 मजदूरों की मृत्यु हो गई, 15 से ज्यादा घायल हैं। डीसीएम सड़क पर दरअसल खड़ी थी, ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी। प्रशासन ने राहत बचाव कार्य किया। घटना को देखते हुए मृतकों की संख्या में इजाफा होने की अभी भी आशंका जताई जा रही है। घटना सुबह 3 बजे की है, अंधेरा था उस वक्त, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी काफ़ी दिक्कत हुई। प्रशासन के साथ में आसपास के लोगों ने मदद की, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।
और दर्दनाक घटना है। मैं श्रमिकों से बार बार अपील करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं कि संयम रखें और उनके यथास्थान पर पहुंचाने की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। 200 बसों को जिलाधिकारियों के सुपुर्द करके रखा गया है कि सुरक्षित इनकी जो वापसी है वो सुरक्षित हो सके, उसके सारे प्रबंध किए गए हैं। लेकिन ये हादसा वास्तव में दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है कि बॉर्डर के दोनों जो एसओएच थे उनको निलंबित किया है। हमारे सहयोगी मुनीश हमारे साथ फोनलाइन के जरिए औरैया से जुड़ रहे हैं। मुनीश, स्थिति कैसी है उनकी, जो लोग अस्पताल में 15 मजदूर भर्ती किए गए हैं? मैं बता दूं कि ये जो घायलों की जहां तक बात करें वो उनमें 5 की हालत नाजुक बनी हुई है। जो वो उनको जिनका इलाज जो है सिपाही सीआई में चल रहा है। और जो यहाँ पे जो घायल मामूली जो घायल थे, कुछ लोग जो उसमें डीसीएम में थे वो घायल थे, कुछ लोग अपने घर में ले गए, छतरपुर जाने वाले थे, उनको प्रशासन ने उनको भेजा है। लेकिन कुछ घायलों का इलाज औरैया में भी चल रहा है। तो कुछ जो औरैया में जो जिला अस्पताल में जिनका इलाज, मुनीश, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि चोटें उनको किस तौर पर हैं? अंदरूनी चोटें हैं, सर में चोटें हैं, या फिर ऐसी चोटें हैं जो कि ठीक हो सकती हैं? मैंने बताया कि जो पीजीआई में सिपाही की पीजीआई इटावा में जो लोग मरीज भर्ती हैं उनको गंभीर चोटें हैं और जो 5 लोग हैं उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। जहां तक जो औरैया के जिला अस्पताल में जो कम घायल लोग हैं वो भर्ती कराए गए हैं, उनकी हालत खतरे से बाहर है और उनका इलाज पहचान हो चुकी है। कहाँ के हैं सारे के सारे लोग? मैं बता दूं 3 प्रदेशों से ये ताल्लुक रखते हैं, जो चाहे वो मरने वाले लोग हों चाहे घायल लोग हों। वो जो पुरुलिया के, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के कुछ लोग रहने वाले, गया के रहने वाले हैं, कुछ उनके रहने वाले, उनके घर वालों को इत्तला दी गई अब तक कोई जानकारी पुलिस की तरफ से? जी, प्रशासन ने उनकी पहचान करके और वहाँ के जो स्टेट जो सेक्रेटरी हैं उनको सारी सूचनाएं दी हैं। तो ज्यादातर स्टेट सेक्रेटरी वहाँ के जो बहुत शुक्रिया मनोज त्रिपाठी इन तमाम जानकारी के लिए।